जुए में हारकर वनवास जाते समय युधिष्ठिर ने आंखें क्यों मूंद ली थी? क्या था द्रौपदी और पांडवों का संकेत? महाभारत युद्ध की भूमिका जुए के खेल से ही बनी थी। इस जुए का खेल में दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की सहायता से छल करके युधिष्ठिर को हरा दिया था और इस खेल में पांडव द्रौपदी सहित अपना राजपाट आदि सब कुछ हार चुके थे। इस हार के बाद शर्त के अनुसार पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। खेल की शर्तों को स्वीकार करके पांडवों ने सब कुछ सह लिया था, लेकिन वे सभी अंदर ही अंदर प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रहे थे। और जब सभी पांडव द्रौपदी सहित वन में जाने लगे, तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र से जो कुछ कहा था वह बहुत महत्वपूर्ण था और उनके अनुसार ये सब आने वाले भयंकर युद्ध का संकेत था। उनके अनुसार द्रौपदी और पांडवों ने जो कुछ किया वे विनाश के ही सूचक थे। जिस वक्त सभी पांडव द्रौपदी के साथ वन में जा रहे थे, उस समय वे सभी धृतराष्ट्र से मिलने गए थे। उस वक्त युधिष्ठिर ने आंखें मूंद ली थी, जिसका मतलब समझाते हुए धृतराष्ट्र को विदुर ने कहा था कि इस वक्त युधिष्ठिर इतना ज्यादा क्रोध में है कि अगर इस समय उनकी दृष्टि किसी के ऊपर पड़ जाए तो वह भस्म हो जाएगा। इसलिए ज्येष्ठ पांडु पुत्र ने अपनी आंखें मूंद रखी है। भीम के क्रोध को देखते हुए विदुर ने धृतराष्ट्र को बताया था कि ये अपनी शक्तिशाली भुजाओं को इस तरह से फैला रखा है कि जैसे यह संकेत दे रहे हों कि मैं कौरवों का विनाश कर दूंगा। द्रौपदी के चीरहरण के समय से ही अर्जुन बहुत क्रोध में थे। वनवास के लिए जाते समय वे बड़े तेज गति से पैरों की चोट से धूल उड़ाते हुए चल रहे थे, जिसका संकेत समझते हुए धृतराष्ट्र को विदुर बता रहे थे कि इसका मतलब यह है कि वे युद्ध में अपने बाणों से सभी को धूल में मिला देंगे। नकुल पांडवों में सबसे सुंदर थे, परंतु नकुल और पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव ने अपने शरीर पर धूल मल लिया था ताकि वे आसानी से किसी की पहचान में ना आ सके। इस बात का मतलब यह था कि वे महाभारत युद्ध में सबको ऐसे धूल में मिलाकर रख देंगे कि उन्हें कोई पहचान तक नहीं सकेगा। जुए में द्रौपदी को दांव पर लगाकर हार जाने के बाद जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर खींचते हुए सभा भवन में लाया था, उसी वक्त द्रौपदी ने दुशासन को यह कह दिया था कि मेरे यह केस अब तब तक खुले ही रहेंगे जब तक कि तुम्हारी छाती का लहू से मलकर इसे धो न लूं। वनवास में जाते समय द्रौपदी ने श्वेत वस्त्र पहन लिए थे और उसने कहा था कि 14 साल के बाद जब मैं वन से वापस आऊंगी तो जिन लोगों ने मेरा अपमान किया है उन सभी की पत्नियां अपने पतियों के शव पर रोएंगी और सफेद वस्त्र में हस्तिनापुर वापस लौटेंगी। वन में पहुंचने पर द्रौपदी से जब श्री कृष्ण की मुलाकात हुई तब उन्होंने भी द्रौपदी को इसी बात के घटित होने का सुनिश्चित आश्वासन दिया और सच में महाभारत युद्ध में वैसा ही हुआ जैसा द्रौपदी ने कहा था। वनवास जाते समय द्रौपदी और पांडवों के संकेत की यह कहानी सुनकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।